Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 4th, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine in your home. Students, listen. In this video, I will start your new chapter, pronouns. Okay? ये वीडियो में मैं आपका नया चैप्टर जो है प्रोनाउंस चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट कर रही. ओके, सो लिसन केयरफुली एंड ओपन योर एक्टिव ग्रामर. स्टूडेंट्स, योर फोर्थ चैप्टर इज प्रोनाउंस. प्रोनाउंस मीन्स नाउन की जगह जो हम रखते हैं इसको प्रोनाउंस बोलते हैं. यानी नाउन की जो प्लेस है हैंड ओवर करता है, टेक ओवर करता है, वो प्रोनाउंस है. ओके, मतलब कहने का मतलब ओके, समझना है आप लोगों को. मतलब नाउन की जो जगह लेता है वो प्रोनाउंस. समझ में आया? शॉर्ट में नाउन्स की जो जगह लेता है वो प्रोनाउंस. ओके, क्योंकि हर बार नाउन लिखना ज़रूरी नहीं होता. ओके बच्चों, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जैसे आप फोर्थ स्टैंडर्ड में आपके किसी एक बच्चे का नाम जैसे गौरव, फोर्थ में तो आपके गौरव है ना. जैसे गौरव का नाम लेते तो गौरव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. गौरव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. फिर बार बार हम गौरव के बारे में लिखेंगे तो बार बार गौरव इज़ अ क्लेवर बॉय, गौरव लाइक टू प्ले क्रिकेट, गौरव ये गौरव हैं, गौरव लिव्स नियर बाई माई हाउस, मेरे घर के नज़दीक. ही गौरव इज़ माई नेबर. हाँ, तो बार बार गौरव 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 वो लिखना अच्छा नहीं लगता ना बच्चों. ओके, तो हम गौरव क्या है पहले ये बताओ. बॉय, सही बात. गौरव बॉय है तो बॉय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही. तो फिर बार बार हम गौरव गौरव नहीं लिखेंगे. फर्स्ट टाइम जब स्टार्टिंग करेंगे ना, जब गौरव के बारे में लिखने में, तो गौरव लिखेंगे. फिर उसके बाद उसकी जगह गौरव की जगह क्या लिखेंगे? ही. He is very clever in study. He likes to play cricket. He is very helpful person. Boy students. तो वो है, यानी गौरव नाउन है. गौरव क्या है? प्रॉपर नाउन है ये. हाँ, गौरव जो है वो प्रॉपर नाउन है, यानी उसका पूरा प्रॉपर नाम है गौरव. गौरव को बुलाने से गौरव ही आएगा. गौरव की जगह ही ने क्या उसकी प्लेस ले ली, यानी ये वाला गौरव है जो ही जो है वो गौरव ने गौरव की प्लेस ले ली, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस. प्रोनाउंस मतलब कि बार बार गौरव लिखना अच्छा नहीं लगता. ओके, देखो यहाँ ऐसे है, पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पेज पर लिखा है जिस इस तरीके से आपको लिखना है. ओके बच्चों, प्रोनाउंस. सो लिसन केयरफुली. देखो आपको इसी तरह से लिखना है. ओके बच्चों, चैप्टर 4 प्रोनाउंस, नए पेज पर नया चैप्टर. ऑलवेज राइट इन न्यू पेज. ओके बच्चों, प्रोनाउंस. Pronouns are words that take the place of nouns. Again I repeat, pronouns are words that take the place of nouns. यानी जो nouns की प्लेस जो है टेक ओवर करता है उसको प्रोनाउंस बोलते हैं. ओके, यानी नाउन की जगह जो ले लेता है वो प्रोनाउंस है. ओके, अब हियर द वर्ड्स आई, वी, you, he, she, it, they, me, his, her, them, us are called personal pronouns. इसको क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस. यानी ये पर्सनल के लिए यूज होता है. आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम सब, यू के लिए. ही मीन्स बॉय के लिए यूज़ होता है. सी मीन्स गर्ल के लिए यूज़ होता है. इट मीन्स कोई चीज़ के लिए यूज़ होता है. ओके, बर्ड्स एनिमल्स के लिए इट यूज़ होता है. दे प्लूरल होता है तो दे यूज़ होता है. ओके, मी भी अपने पर्सनल के लिए यूज़ होता है. ओके, ही इस बॉय के लिए यूज़ होता है. हर भी गर्ल के लिए
देम ज़्यादा लोग होते तो, एक दो से ज़्यादा होते तो, अस हम लोग, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउंस, इसको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस यानी इसकी जगह ये यूज़ होता है। ओके, अब है सेकंड कौन सा प्रोनाउंस है, पजेसिव। पजेसिव मीन्स ऑनरशिप, जिसको बोलते हैं पजेसिव मीन्स ऑनरशिप। ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, यानी कोई चीज़ होती है मेरी है या उसकी है, यानी किसी की कोई चीज़ होती है तो वो उसकी मालिकी होती है ना, जो मालिकी। आपकी नोटबुक है तो उसके मालिक कौन है, आप हो। ओके, याद रखना। ऐसी ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी में मालिकी होता है, ऑनरशिप हो, ऐसा नहीं हो। मालिकी कोई भी चीज़ होती है वो अपनी होती है, तो उसके मालिक कौन होता है, जो जिसकी जो चीज़ होती है वो। तो यहाँ पजेसिव प्रोनाउंस में भी इसी तरीके से, जैसे कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, द वर्ड्स माइन, माइन, योर्स, आवर्स, theirs, his, hers, and its are called possessive pronouns. Again I repeat this line. The words mine, yours, ours, theirs, his, hers, and its are called possessive pronouns. Okay, तो इसको possessive pronouns में जैसे माइन के लिए, जैसे कुछ मेरे पास है, जैसे ये पेंसिल है, चलो माइन का एक है, दिस पेंसिल इज़ माइन, दिस पेंसिल इज़ माइन, ये मेरी पेंसिल है, ये पेंसिल मेरी है, ये मेरी पेंसिल है, वो अलग है, और ये पेंसिल मेरी है। तो मैंने जो माइन वाला बोला ना, उसका मीनिंग क्या होगा, ये पेंसिल मेरी है, यानी दिस पेंसिल इज़ माइन, दिस पेंसिल इज़ माइन। ओके, यानी ये पेंसिल मेरी है। फिर देखो, जैसे योर्स का बताओ, अभी एक योर्स का, जैसे दिस बैग, दिस बैग इज़ योर्स, ये बैग तुम्हारी है, दिस बैग इज़ योर्स, यानी ये बैग तुम्हारी है। इस तरीके से, यानी मालिकी, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं। ओके, यानी कोई चीज़ होती है जिसकी होती है उसका दिखाने के लिए पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। ओके, ये वाले सारे यूज़। चलो नाउ दूसरे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब रिफ्लेक्शन करने के लिए। रिफ्लेक्सिव से ही पता चल जाता है रिफ्लेक्शन। ओके, द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, himself, herself, itself, themselves, and ourselves are called reflexive pronouns. Again I repeat this line. The words myself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves, and ourselves are called reflexive pronouns. रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन जैसा कि दिखाना, कुछ दिखाना, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। ओके, जैसे माई सेल्फ लिखते थे, माई सेल्फ में हम किसके बारे में लिखेंगे, अपने बारे में, या अपने बारे पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, वो है, यानी ऐसे सेंटेंस। ओके, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ माई सेल्फ का। दूसरा, जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यानी मैं मेरा काम अपने आप करती हूँ। जैसे आई डू माई वर्क विथ माई सेल्फ, विथ माई सेल्फ ना हो तो माई सेल्फ अकेला भी लिख सकते थे। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम अपने आप करती हूँ, ऐसा। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन। नाउ अब दूसरा एक, यानी 4 तरीके के प्रोनाउंस है। यू नो, नाउन्स 5 तरीके के नाउन्स थे, पता है ना। 5 नाउन्स जो थे 5 टाइप्स के नाउन्स थे, जबकि प्रोनाउंस 4 टाइप्स के होते।
ओके, उसमें 4 नंबर का कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, जैसे देखो when the words these, that, this and those take the place of nouns, they are called demonstrative pronouns। यानी जब वर्ड्स these, that, this, those ये सब नाउन्स की जो जगह है वो ले लेते हैं तो उसको क्या, कौन से प्रोनाउंस बोलेंगे हम, डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट, जैसे हम लिखते हैं जैसे दिस इज माई हाउस, तो आगे दिस लगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। वो तो हम जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा बच्चों। ओके, हाँ, आपको ये पूरी चारों की चारों जो डेफिनेशन वो आपको कंपलसरी लिखना है आपकी इंग्लिश ग्रामर के नोटबुक। ओके, देख लीजिए, एक बार बता देती हूँ। Okay बच्चों, now let's start our exercise. Students, now I will start our exercise. Okay, अब so listen carefully. A, choose the right pronouns to complete the following. Again I repeat questions. Choose the right pronouns. हमें right pronouns है वो choose करना है। ये complete the following मतलब ये sentence पूरा करने में दो प्रोनाउंस दिए, दो प्रोनाउंस में से एक सही है, करेक्ट है, राइट है, तो उसको हमें चूज़ करना है। ओके, जैसे फर्स्ट हेलो राजू, हाउ आर यू। एकदम, ये तो पहला वाला तो इजी है ना, तो यू आएगा। देखो यू और ही दोनों है तो यू आएगा, वो तो एकदम इजी है। हेलो राजू, हाउ आर यू, फर्स्ट तो हो गया। चलो सेकंड, आई कांट डू दिस सम, आई कांट डू दिस सम, मैं ये सम नहीं कर सकता, प्लीज़ हेल्प मी टू डू इट, आई कांट डू दिस सम, आई कांट डू दिस सम, प्लीज़ हेल्प मी टू डू इट, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ये करने में, है ना। 3 नंबर का एकदम पता चल गया प्रोनाउंस किसको बोलेंगे, जिसकी जगह यूज़ करते हैं, यानी आई की जगह क्या यूज़ किया, मी। ओके, राजू की जगह क्या यूज़ किया, यू। यानी 3 नंबर का, वी आर गोइंग टू अ फिल्म, वी आर गोइंग टू अ फिल्म। ओके, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, यानी वुड यू लाइक टू जॉइन अस, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, क्या तुम हम लोगों के साथ आना चाहोगे, यानी हम लोगों को ज्वाइन करना चाहोगे या तो हम लोगों के साथ आना चाहोगे, ऐसा भी बोल सकते थे। वुड यू लाइक टू जॉइन अस, would you like to join us? Okay, 4, I want to buy these shoes, I want to buy these shoes, मैं ये शूज़ जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट डैश आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे क्यों आया, एक जूता नहीं होता, 2 जूता होते, एक पैर होते, दो पैरों होते हैं, 2 पैर, 2 पैर होके 2 होते हैं, यानी एक उसको एक जोड़ी बोलते हैं, है ना, एक पैर बोलते हैं, इसीलिए दे यूज़ किया है, क्योंकि जूते तो 2 है ना, प्लूरल में आया ना।
अगेन आई रिपीट, आई वॉन्ट टू बाय दिस शूज़, आई वॉन्ट टू बाय दिस शूज़ बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 5 नंबर का, 5 नंबर का, मोना लाइक्स रोसेस, मोना लाइक्स रोसेस, सी ग्रोस, रोजीज है इसलिए ध्यान कि एक रोज़ की बात नहीं करी है, रोजीज मतलब बहुत सारे रोजेस, ओके, इसलिए ध्यान आया, ओके, प्लूरल। इन हर गार्डन, और ध्यान क्यों आया पता है, कि रोजीज एक फ्लावर्स है, फ्लावर्स, इंसेक्ट, एनिमल्स जो भी है उसके लिए ईट दैम वो सब ज़्यादा यूज़ करें, इंसान के लिए भी दैम यूज़ होता ही है, ओके बच्चों। अगेन आई रिपीट 5 नंबर, मोना लाइक्स roses, she grows them in her garden, she grows them in her garden, okay। 6 number, don't drink the tea, 6 number, don't drink the tea, चाय मत पियो, चाय मत पियो, don't drink the tea, dash is very hot, वो बहुत हॉट है, यानी चाय मत पियो वो गर्म है, बहुत गर्म है, तो चाय के लिए क्या यूज़ हुआ, ईट, ओके। 30 के लिए क्या यूज़ हुआ, ईट, तो ये प्रोनाउन है, ओके। सेवन, रूबी, रूबी मीन्स कोई किसी लड़की का नाम, ओके। रूबी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, रूबी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ओके, यानी रूबी और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, रूबी एंड मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, रूबी एंड हमें बहुत अच्छे फ्रेंड है, मतलब हम आया, हम के लिए क्या यूज़ हुआ, वी इंग्लिश में, ओके। वी गो टू द सेम स्कूल, हम एक ही स्कूल में जाते हैं, वी गो टू द सेम स्कूल, यानी हम एक ही स्कूल में जाते हैं, ओके। 8 नंबर का, वी शो द टाइगर, वी शो द टाइगर बट द टाइगर डिड नॉट सी अस, वी शो द टाइगर यानी हमने टाइगर को देखा, वी शो द टाइगर मतलब हमने टाइगर को देखा, बट द टाइगर डिड नॉट सी अस, बट द टाइगर डिड नॉट सी अस, टाइगर ने हमको नहीं देखा। 9 नंबर का, द टीचर कोल्ड रंजीत, द टीचर कोल्ड रंजीत, यानी टीचर ने रंजीत को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, रंजीत के लिए क्या यूज़ हुआ, हिम, ओके। हर तो गर्ल के लिए यूज़ होता है ना, हाँ, तो रंजीत लड़का है तो ये यूज़ होगा। टीचर ने रंजीत को बुलाया एंड आस्क्ड क्वेश्चन, आस्क हिम अ क्वेश्चन, उसको क्वेश्चंस पूछा। 10 नंबर का, सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी, वो मुझे हेल्प की, सो नाउ आई विल हेल्प हर, सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी हेल्प की थी, सो नाउ आई विल हेल्प हर, तो अभी मैं उसकी हेल्प करूँगा, ओके। क्योंकि हर इसीलिए आया क्योंकि यहाँ सी है इसलिए, ओके। और ज़्यादातर पीछे सेंटेंस जब आगे हो तो ठीक है, लेकिन सेंटेंस के बीच में जब कभी भी नाउन अच्छा नहीं लगेगा बच्चों, ये भी एक याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर सब में प्रोनाउंस ही यूज़ होता है, ओके। अब देखो 3 डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी है ना, वो पेज में लिख के बताया ना, उसी तरीके से आपको सारा लिखना है, क्या बीच में ऐसे लिखना ना पड़े कुछ भी, ओके। देखो ये वाले पॉजिटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ओके, 3 आपके दिन होंगे, और ऊपर पर्सनल प्रोनाउंस, तो हो गए चारों के चारों आपके, ओके, चारों के चारों हो गए। नाउ बी, राइट प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द नाउन्स, देखा क्या बोल रहे हैं, बी, राइट प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द नाउन्स, नाउन्स की जगह प्रोनाउंस लिखना है, नाउन्स की जगह प्रोनाउंस लिखना है, ओके, समझ में आ गया। फर्स्ट
यानी जो नाउन से उसको डार्क किया गया, देखा नाउन जो है वो डार्क में है, देखा डार्कर, वो नाउन है, जो डार्क में लिखा है वो नाउन है। तो हमें उसको प्रोनाउंस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ओके, जैसे फर्स्ट राम वॉन द मैच, राम वॉन द मैच, राम कौन है, लड़का। ओके बच्चों, तो राम ने मैच जीता, राम वॉन द मैच मतलब राम ने मैच जीता। राम गॉट द प्राइज, राम को प्राइज़ मिला। तो राम की जगह क्या यूज़ होता है, ही। एक्चुअली एक बार राम आगे लिखा तो यहाँ ही गॉट द प्राइज़ आएगा। एक्चुअली समझ में आया, ही गॉट द प्राइज़, क्योंकि बार बार राम लिखना अच्छा नहीं लगता। राम वॉन द मैच, राम गॉट द प्राइज़, तो ये सही नहीं है सेंटेंस। यानी सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक सिर्फ ये है कि यहाँ प्रोनाउंस आना चाहिए। ओके, यानी राम वॉन द मैच, ही गॉट द प्राइज़, ऐसे आना चाहिए। ओके, मैंने अभी बताया ना, बार बार हम गौरव गौरव लिखेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर राम राम, हाँ वही। ओके, सेकंड नंबर, चेरीज आर रेड, चेरीज आर रेड, चेरीज आर रेड मतलब चेरीज जो होती है वो रेड होती है। अब देखो, चेरीज आर स्वीट, चेरीज आर स्वीट, चेरीज आर रेड, चेरीज आर स्वीट, ये दो बार चेरीज नहीं लिख सकते बच्चा, तो हमें एक बार नाउन्स यूज़ करना है, फिर बाकी बहुत बार प्रोनाउंस यूज़ करना है। और हाँ, नाउन्स आप एक बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोनाउंस फिर आपको बार बार पीछे करना पड़ता है। जैसे चेरीज के, चेरीज चेरी नहीं है, चेरीस है बच्चों, चेरी नहीं है, चेरीस है, समझे। यानी चेरीस मीन्स प्लूरल, चेरीस मीन्स प्लूरल, एक चेरी नहीं, दो नहीं, दो से ज़्यादा। तो चेरीस प्लूरल है तो इसके आएगा दे आएगा। अगर एक चेरी होती तो ईट आता। ओके, अब अगर चेरी होती तो ईट आता, चेरीस है इसलिए दे। 3 नंबर का, आशा, आशा गर्ल है, आशा लाइक डॉल्स, आशा लाइक डॉल्स। ओके, आशा को डॉल्स अच्छी लगती है। ओके, यहाँ लाइक्स आता है, तो यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई बच्चों। ओके, यहाँ पर ऐसा था, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। आशा लाइक्स डॉल्स। ओके, आशा प्लेज विथ डॉल्स, आशा प्लेज विथ डॉल्स, आशा लाइक्स डॉल्स, आशा प्लेज विथ डॉल्स। यानी आशा, दो बार आशा लिखा, तो आशा नहीं लिखना है बार बार। सी, आशा की, आशा गर्ल है, गर्ल के लिए क्या यूज़ होगा, सी प्लेज विथ डॉल्स, डॉल्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, देम, सी प्लेज विथ देम। यानी आशा को डॉल्स अच्छी लगती है और वो उसके साथ खेलती है। यानी डॉल की जगह क्या यूज़ किया हमने, देम, यानी उसके साथ, उसके साथ मीन्स डॉल। आशा को डॉल अच्छी लगती है और आशा यानी सी प्लेज विथ डॉल्स, डॉल्स मीन्स देम, सी प्लेज विथ देम। ओके, ऐसा आंसर आएगा। 4 नंबर का, आशिफ एंड अली आर फ्रेंड्स, आशिफ एंड अली आर फ्रेंड्स। ओके, यानी आसिफ और अली जो है वो फ्रेंड्स है। आशिफ एंड अली आर फ्रेंड्स, आसिफ और अली जो है वो फ्रेंड्स है। आसिफ एंड अली आर प्लेइंग, यानी आसिफ एंड अली आर फ्रेंड, दोनों फ्रेंड है। आसिफ एंड अली आर प्लेइंग यानी दोनों खेलते। तो आसिफ एंड अली यहाँ पर भी आया, यहाँ दूसरी बार नहीं, यानी आसिफ एंड अली दो फ्रेंड है, यानी दो की बात करें। अगर एक अकेला आसिफ की बात होती तो ही आता, आसिफ एंड अली दो है इसलिए दे आया। ओके, दे। जैसे बॉबी, बॉबी देखो 5 नंबर का, बॉबी इज़ हंग्री, यहाँ एक ही की बात कर रही है, बॉबी की। बॉबी भूखा है, बॉबी वॉन्ट्स सम फूड, बॉबी को कुछ खाना चाहिए। तो बॉबी के ही बारे में बात करें तो बॉबी बार बार 2 बार बॉबी आया देखो, तो बॉबी की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, ही। बॉबी इज़ हंग्री, ही वॉन्ट्स सम फूड। अगेन आई रिपीट, बॉबी इज़ हंग्री, बॉबी की जगह ही लिखेंगे। ओके, ये वाला ही वॉन्ट्स सम फूड, इस तरीके का। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स आपको ये भी वो वाला पेज में जो मैंने बताया ना,
वो आपको लिखना है कंपलसरी, और आपको वो वाला तो लिखना है, पर एक्सरसाइज ए बी भी लिखना है। ओके, अब सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस। अगेन आई रिपीट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस। सूटेबल प्रोनाउंस से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। जैसे फर्स्ट इज डन फॉर यू ऑलरेडी। 1, दिस इज आवर हाउस। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। दिस हाउस इज आवर्स। देखो इसको चेंज करके इस तरीके से लेते हैं, यानी दिस के बाद हाउस आ जाएगा, इज आएगा, और ओवर है उसकी जगह एस आएगा, ओवर्स, ओवर, ओवर्स। ओके, इस तरीके से होता है। ओके बच्चों, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, ये हमारा, हमें बिलोंग करता है, यानी ये हम उसका होता है तो उसको, उन लोगों को ज़्यादा रखता है ना। अगेन रिपीट, दिस इज आवर हाउस, दिस हाउस इज ओवर्स, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस। ओके, नाउ 2 नंबर का